fx का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फंक्शन डिपेंड्स अपॉन x। कोई फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड करता है, तो इसको डिपेंडेंसी फंक्शन बोला जाता है ना। फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। और फंक्शन जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या है हमारे पास 2x - 3, इस तरीके से कोई फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप x का इनपुट दोगे, जैसे जैसे आप x की वैल्यूज डालते रहोगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देता रहेगा। और आउटपुट आपको कहां से मिलेगा? बी सेट में मिलेगा। बी सेट में क्या मिलेगा आपको? आउटपुट। x की वैल्यू कहां से डालेंगे हम? x की वैल्यू पहले वाले सेट से डालेंगे ना। मान लो a सेट है 1 2 3, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको? दूसरे सेट से मिलेगा। ठीक है, ये जो इनपुट होता है बेटा, ये जो इनपुट होता है इसको डोमेन भी बोला जाता है। इसको डोमेन, क्योंकि आप डालते रहोगे ना। डोमेन क्या होता है? बेसिकली डोमेन होता है पहला वाला एलिमेंट। तो जो आप x की वैल्यूज डालोगे वो आपका इनपुट आएगा, मतलब डोमेन होगा। और जो आपका, जैसे मान लो मेरे पास ये है 1, 2, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ये मेरे पास कोई फंक्शन आया, तो ये कहां से आया होगा? जो मैंने x की वैल्यू डाली है a सेट से आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा डोमेन बन जाएगा। और ये सेट b से कहीं पे बिलोंग करता होगा, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये fx की वैल्यू है, ये fx की वैल्यू है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा रेंज हो जाएगा। ये मेरा रेंज हो जाएगा। समझ में आई? नहीं आई समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये तो पता ही है कि पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला रेंज होता है ना। तो इनपुट जो हम देंगे, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो आपका डोमेन हो जाएगा। और जो आपका y का वैल्यू आ रहा है, यानी कि fx को हम कभी कभार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि fx क्या है? y के बराबर मान लेते हैं। जैसे ये फंक्शन है तो इसको मैंने क्या मान लिया? y के बराबर मान लिया। तो x क्या है? आपका डोमेन है, और y जो आएगा आपके पास रेंज आएगा। पहली चीज तो ये। फिर रियल वैल्यूड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन होता है। यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में से आप कोई भी इनपुट डालो और रियल नंबर ही आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगा। कोई रियल नंबर, यानी कि जिसकी डोमेन भी रियल नंबर से होनी चाहिए और रेंज भी रियल नंबर से होनी चाहिए। तो ये आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जो रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं। अब उन रियल वैल्यूड फंक्शन के हमें कुछ कुछ फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में या फिर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस होंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, फिर इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो अपने पास ना ये कुछ